लेट x बिकम अ नंबर जिसका n पावर करने पर 1 मिलता है। जिसको बातचीत करना है बाहर चले जाओ। भाई क्लास के अंदर, ए भाई ए दादा, क्लास के अंदर बैठे हो, शांति से बैठो। जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। पढ़ने का मन नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर घूम के आ जाइए। बाहर देखो दुनिया कितनी सुंदर है, अंदर बैठ के पढ़ना पड़ेगा। x टू दी पावर n अगर 1 है तो सो x इज nth रूट ऑफ यूनिटी। x जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी हो जाता है। तो सिंपल बात है कि x टू दी पावर n जो है वो मैं चाहूँ तो e टू दी पावर आयोटा 0 भी कह सकता हूँ, और या फिर x का पावर n को e टू दी पावर आयोटा 2 पाई भी कह सकता हूँ, या फिर x टू दी पावर n को e टू दी पावर आयोटा 2k पाई भी कह सकता हूँ। ये सभी कहा जा सकता है क्योंकि जितना 0 है उतना ही 2 पाई है, उतना ही 2k पाई है। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को? इसमें कन्फ्यूजन का लॉजिक नहीं है ना, क्योंकि ये तीनों ही एंगल सेम होते हैं। 0 पाई 0 बोलो या 2 पाई बोलो, 4 पाई बोलो, 8 पाई बोलो, 10 पाई बोलो, जो भी इवन पाई जो है वो सब सेम होते हैं। तो 2k पाई लिख सकता हूँ। तो इसके बाद हमको पता चल जा रहा है कि x टू दी पावर n जो है, सॉरी x क्या हो रहा है बाबू? x हो रहा है e टू दी पावर आयोटा 2k पाई बाय n। दोनों तरफ पावर 1 बाय n कर दिया। दोनों तरफ अगर पावर 1 बाय n कर दिया तो ये 2k पाई बाय n हो गया। अब हम k का वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर हमने k का वैल्यू 0 पुट किया, लेट k और xk, ये रहा k और ये रहा xk, इसके वैल्यूज बनाते जाते हैं, टेबल बना देते हैं। k का वैल्यू 0 हो जाएगा तो k का वैल्यू 0 होने पर xk का वैल्यू क्या हो जाएगा? e टू दी पावर आयोटा 0, और e टू दी पावर आयोटा 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर हमने k का वैल्यू 1 पुट किया तो तब फिर हमको मिल जाएगा e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाय n। अब अगर हमने थर्ड रूट के लिए हमको k का वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगा। थर्ड रूट के लिए k का वैल्यू 2 पुट किया तो ये बन जाएगा e टू दी पावर आयोटा 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाय n। यही वो 2 पाई बाय n है जो दो कॉम्प्लेक्स रूट के बीच का एंगल है। क्या है? दो कॉम्प्लेक्स रूट के बीच का एंगल, वो है 2 पाई बाय n। और इसे समझने के लिए अभी अभी मैंने पूरा सर्कल दिखाया था। अब अगर मैं 3 पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? e टू दी पावर आयोटा 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाय n। अगर मैं 4 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा e टू दी पावर आयोटा 4 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाय n एंड सो ऑन। k की वैल्यू k ही रख लेता हूं। अच्छा, आखिरी k का वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं मैं? n या n-1, क्योंकि मैं x0 से शुरू कर रहा हूं तो मेरा nth रूट xn-1 होगा। तो वो मिलेगा मुझे k का वैल्यू n-1 पुट करने पर xn-1 जो कि nth रूट है वो हो जाएगा e टू दी पावर आयोटा n-1 टाइम्स ऑफ 2 पाई बाय n। अब देखो लोकेशन या ज्योमेट्री, अरे ज्योमेट्री ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, कि इसको मैं प्लॉट कैसे करूंगा? एक बड़ा सा सर्कल बनाऊंगा, बढ़िया गोल नहीं बना, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। एक्चुअली ये थोड़ा सा ऐसा इसका पेट निकला हुआ है। ये एक यूनिट सर्कल है। क्या है ये? यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल होने की वजह से सारे ही कॉम्प्लेक्स, ऐसे भी पता है आपको x टू दी पावर n के सारे ही रूट्स यूनिमॉड्यूलर होंगे। सारे रूट यूनिमॉड्यूलर होंगे क्योंकि सबका लेंथ कितना है? 1 ही होने वाला, बस एंगल बदलेगा, लेंथ किसी का नहीं बदलेगा। इसका मतलब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसी यूनिट सर्कल पे ही लाई करेगा। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका नाम मैंने x0 रखा, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1।
ये ऑरिजिन से ये हो गया, इसका रूट मैं नाम रखूंगा x1। x1 मतलब सेकेंड रूट। इसका एंगल कितना हो गया बाबू? इसको क्या बोल देंगे? e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाय n। अब एक काम करते हैं कि लेट 2 पाई बाय n को हम थीटा मान लेते हैं, क्योंकि बार बार मुझे ये लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा। ये एंगल कितना है बच्चों? थीटा, जिसका वैल्यू है 2 पाई बाय n। ये रहा हमारा सेकेंड रूट, सेकेंड नहीं थर्ड रूट, और वो हो जाएगा e टू दी पावर आयोटा 2 थीटा। ये रहा हमारा फोर्थ रूट, अयो x3, जो हो जाएगा e टू दी पावर आयोटा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू 2 पाई बाय n। इसी प्रकार ये हुआ x4 e टू दी पावर आयोटा 4 थीटा, एंड सो ऑन डॉट 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 डक 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 सो मेनी रूट्स। यहाँ आएगा, ये एंगल है माइनस थीटा, ये अपना xn-1 विच इज e टू दी पावर आयोटा n-1 थीटा। ये nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया। अब इस पूरे चित्र को देखते ही समझ में आता है कि अगर सारे रूट को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी? इन सभी रूट्स को ऐड किया जाए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस द प्लस दिस, सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो सम ऑफ ऑल रूट्स क्या होगा? सम ऑफ ऑल रूट्स कैसे पता? बहुत से लॉजिक है। इस इक्वेशन के सम ऑफ ऑल रूट्स 0 इसलिए है क्योंकि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखेंगे, x टू दी पावर n प्लस 0 टाइम्स ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस डग 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 इक्वल टू 1, यही लिखेंगे, या फिर लास्ट में माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका जब सम ऑफ रूट्स लिखेंगे तो वो होता है b बाई a, 0 बाई 1, वैसे ही 0 हो गया, क्योंकि वो सारे रूट्स तो इसी इक्वेशन के हैं, तो इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स तो ऐसे ही 0 है। ये एक लॉजिक है। दूसरा भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहां कोई है जिसको n रस्सी से खींचा जा रहा है और सारी रस्सी इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये पॉइंट किधर जाने वाला? कहीं नहीं जाएगा ना। आपने महसूस किया कि आपको हर तरफ से एक कांस्टेंट फोर्स हर तरफ से कंटिन्यूअसली लग रहा है आपके ऊपर? आपने कभी महसूस नहीं किया है? अच्छा, तो मतलब फिर क्यों पढ़ लिख रहे हो यार, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमको हर तरफ से एक कंटिन्यूअस फोर्स कंटिन्यू तुम्हारे ऊपर वर्क कर रहा है, बस तुमको आदत हो गई उस फोर्स की। अचानक से इधर वाली फोर्स वर्क करना बंद कर देना, हम उधर चिपक जाएंगे। ये वो है जो ये दीवार हमें खींच के रखी हुई है। पढ़े लिखे लोग होकर के ऐसी बातें करेंगे तो फिर क्या ही मतलब है। बातचीत करने वाले बच्चे ध्यान से वापस से सुने, एक बार और अवसर है। इस क्लासरूम में 3 दरवाजे हैं, एक खुलता है, जाके बाहर चले जाइए। खिड़की से भी जा सकते हो, उसमें भी ऑप्शन है। सम ऑफ ऑल रूट्स विच इज x0 प्लस x1। ये लोग चिल्लाना बंद करेगा तब तो आएगी। x0 प्लस x1 प्लस x2 अप टू xn, इसकी वैल्यू 0। एक एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लीजिए सर। एक एक्सप्लेनेशन तो डायरेक्ट आंखों से दिख रहा है कि हाँ ये ऑब्वियस है कि सारे रूट्स का सम 0 है। दूसरा आपने वो देख लिया कि पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स का कंसेप्ट लगाते हैं उससे भी 0 आया। तीसरा जीपी का यूज़ करते हैं। बोलिए सर। e टू दी पावर आयोटा, ये रहा 1, ये e टू दी पावर आयोटा थीटा, ये e टू दी पावर आयोटा 2 थीटा एंड सो ऑन, ये e टू दी पावर आयोटा n-1 थीटा। इसे जोड़ने के लिए कोई टेक्नोलॉजी पता है आपको? क्या है वो?
सम ऑफ फॉर्मूला ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी, ये क्या हो जाएगा सर? मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है, तो सम ऑफ जीपी होता है ए टाइम्स ऑफ रेशियो का पावर n माइनस वन बाय रेशियो माइनस वन। ए है 1, रेशियो, रेशियो क्या है इतना है, ई टू दी पावर आयोटा थीटा का पावर n, तो ई टू दी पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा, माइनस वन अपॉन ई टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस वन। सोचने वाली बात यह है कि ई टू दी पावर n थीटा क्या है, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय n है, इसलिए n थीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई, तो ये ई टू दी पावर 2 पाई, और ई टू दी पावर 2 पाई माइनस वन, ई टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस वन, ये चीज़ जीरो हो जाएगा क्या, क्योंकि ये चीज़ क्या है 1, ई टू दी पावर 2 पाई या ई टू दी पावर 0 सेम बात होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 माइनस वन कितना 0, 0 बस एनीथिंग क्या 0, ये भी एक तरीका हो गया। ये एक नंबर का रिजल्ट हो गया। रिजल्ट नंबर 2, एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स इज, बोलिए एंगल बिटवीन क्या है टू कंसेक्यूटिव रूट्स, 2 पाई बाय n। रिजल्ट नंबर 3, मान लीजिए x नॉट नहीं, रिजल्ट नंबर 3 कुछ नहीं है, जबरदस्ती का रिजल्ट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, लिख डालिए इतना। आवाज नहीं आ रही? देखो ये इसके रूट्स हैं, ये x1, x0, x1, x2, x3, x4 ऐसे सारे सारे। अब ये रूट्स हमको या तो याद रहने चाहिए या नहीं तो हमारा दिमाग चलना चाहिए कि ये रूट्स बना कैसे। पर ये सब चीज़ का सिर्फ एक फंडामेंटल है, अगर आपको ये सर्कल याद रहता है दिमाग में तो फिर आपको सब चीज़ याद रह जाता है। इसके सारे रिजल्ट्स आपको ऑब्वियस लगेंगे अगर आपको ये सर्कल याद रहता है और ये टर्म याद रहता है कि ये एंगल 2 पाई बाय n है, तो सारे रूट्स आप लिख सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगाई है, 1 को ऐसे यूलर पे लिख दिया, यूलर को और थोड़ा एडवांस किया, इसको और थोड़ा एडवांस किया और k का वैल्यू बदलता गया, रूट मिलता गया। अब अगर मैं सारे रूट्स को प्रोडक्ट करूँ तो इन सारे ही नंबर को मैं आपस में प्रोडक्ट कर दूँ, जितने ही रूट्स आपको नज़र आ रहे हैं सबको प्रोडक्ट करूँगा तो आंसर क्या आएगा, -1 की +1। ये n पे डिपेंडेंट है, इवन है कि ऑड है। -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। जैसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है, 1 - 1 ओमेगा, सॉरी 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इन चारों को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, 1 - 1 -1 आता है, आयोटा माइनस आयोटा +1 आता है। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसको प्रोडक्ट करो क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1 आता है। तो जब n का वैल्यू 3 है तो वैल्यू आ रहा है प्रोडक्ट 1, और जब n का वैल्यू 4 है तो वैल्यू आ रहा है प्रोडक्ट -1। इसका मतलब यह है कि n इवन होगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिलेगा, और n ऑड होगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिलेगा, +1। तो ये तो हम ऐसे ही जान गए। अब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रिजल्ट नंबर कितना, 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट ऑफ XR 0 से n-1 तक, यही बात है ना, इसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं। इसका मतलब x0 इंटू x1 इंटू x2 एंड सो ऑन xn-1, यानी ये हुआ e टू दी पावर, ये 1 है, e टू दी पावर आयोटा 0 बोल सकते हैं इसको, ये e टू दी पावर आयोटा 0 है, ये e टू दी पावर आयोटा थीटा, ये e टू दी पावर आयोटा
2 थीटा एंड सो ऑन ई टू द पावर आयोटा n माइनस 1 थीटा। ई बेस में है सबके, तो इसलिए ई टू द पावर आयोटा कॉमन आ जाएगा, मिटेगा 0 प्लस थीटा प्लस 2 थीटा एंड सो ऑन n माइनस 1 थीटा। किसी सीक्वेंस में 0 जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क पड़ता है? इसीलिए अब सोचो यहां से यहां तक सब में थीटा है क्या? तो 1 थीटा से n माइनस 1 थीटा को ऐड करेंगे तो 1 थीटा से n माइनस 1 थीटा तक ऐड करेंगे, सम कितना होगा? n इंटू एन माइनस 1/2। 1 से लेकर के 6 नंबर तक ऐड करते, 1 से लेकर n नंबर तक ऐड करते तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो 1 से n माइनस 1 तक ऐड करते तो n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। मालूम है कि नहीं? ये मालूमात है आपको? अच्छी बात है। ये e टू द पावर आयोटा ये बन जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2 थीटा। थीटा क्या है भाई? 2 पाई बाय n। मैं कुछ कुछ चीज जरूर काटूंगा। e टू द पावर आयोटा n माइनस 1 पाई। अब सोचो इसकी दो वैल्यू आएगी। अगर n इवन है तो फिर इवन माइनस 1 कितना? ऑड। और e टू दी पावर ऑड पाई, ऑड पाई का मतलब पाई, तो जब भी e टू दी पावर ऑड पाई होगा तो वो नेगेटिव 1 होता है कि पॉजिटिव 1 होता है? नेगेटिव 1 होगा। तो इसका मतलब n इवन होगा तो ये n माइनस 1 ऑड होगा। तो n इवन के केस में ये ऑड पाई बनाएगा, तो उस केस में माइनस 1 होगा। तो माइनस 1 कब होगा? जब n क्या हो? इवन हो। और अगर n ऑड हो तो सोचो ऑड रखेंगे तो ऑड माइनस 1 कितना बन जाएगा? इवन। इवन पाई का मतलब 0 पाई, और 0 पाई होता है एंगल 1 का, तो उस केस में ये प्लस 1 बन जाएगा। प्लस 1 होगा अगर n ऑड है और माइनस 1 होगा अगर n इवन है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, इसका एक्सप्लेनेशन यहां लिखा है लेकिन रिजल्ट यहां लिख देता हूं। माइनस 1 n है इवन तो, प्लस 1 n है ऑड तो। एक और रिजल्ट 4, अगर इन सभी रूट्स का स्क्वायर या क्यूब या फिर कोई kth पावर करके रखते हैं तो, जैसे पहला रूट हमारा x0 है, दूसरा है x1, तीसरा है x2, अगला है x3 एंड सो ऑन, लास्ट वाला है xn माइनस 1। ये सीरीज का सम तो हमें अभी अभी देखा, इसका इस सीरीज का सम कितना होता है? 0। लेकिन अब हम इस सीरीज को सम नहीं करेंगे। जैसे इस सीरीज का स्क्वायर, इस सीरीज का नहीं, सभी टर्म का स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, या पावर इसका 5 कर दिया, इसका भी 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 5 कर दिया। तो एक काम करते हैं, इसका पावर कोई भी नंबर k रख लेते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। आप कर लोगे क्या? कोई बात नहीं, शांति से देख रहे हो तो मैं ही कर देता हूं। x0 मतलब e टू दी पावर आयोटा 0 का पावर कितना? k। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? e टू दी पावर आयोटा k इंटू 0 प्लस e टू दी पावर आयोटा k थीटा प्लस e टू दी पावर आयोटा 2k थीटा। ये भी तो लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? 2k थीटा प्लस e टू दी पावर आयोटा 3k थीटा एंड सो ऑन। अंत में लिखूंगा e टू दी पावर आयोटा n माइनस 1 k थीटा। बरोबर आहे? बरोबर। लेफ्ट हैंड साइड इज लेफ्ट हैंड साइड, और ये अभी भी प्योर जीपी है। क्या है ये? जीपी है, जिसे जोड़ने के लिए हम फर्स्ट टर्म, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू रेशियो पावर n माइनस 1 बाय रेशियो माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म हमारा अब भी 1 ही है। क्या है? 1। रेशियो क्या है? e टू दी पावर आयोटा k थीटा का पावर कितना? n, नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस 1 अपॉन रेशियो e टू दी पावर आयोटा k थीटा माइनस 1। सोचो जरा, इसका जब पावर करेंगे तो e टू दी पावर आयोटा तो लिख लो, k भी लिख लो। n थीटा जब करेंगे
तो थीटा के बदले क्या होता है 2 पाई बाय एन, एन और एन कैंसल, -1 अपॉन e टू दी पावर आयोटा k थीटा -1। सोचो क्या ये 2k पाई हुआ? 2k पाई भी तो 0 ही होता है, जिस प्रकार 2 पाई 0 होता है 2k पाई भी 0 ही होता है। तो 2k पाई भी 0 है, तो इस वजह से e का पावर 0 हो गया, जिसकी वैल्यू है 1, और 1 - 1 कितना बनेगा 0। तो इसका मतलब हमें यह पता चला कि nth रूट ऑफ यूनिटी का कोई भी पावर कर देंगे और सीरीज बना के जोड़ देंगे, वैल्यू क्या रहेगा हमेशा 0 ही रहेगा। मतलब अगर रूट्स मान लो कि रूट्स a b c d है, तो a + b + c + d भी 0 होगा, a² + b² + c² + d² भी 0 ही होगा, a³ + b³ + c³ + d³ भी 0 ही होगा। मतलब कोई भी पावर कर देंगे और सम करेंगे तो क्या मिलेगा 0। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा पावर रखा जाए जिसका k के बदले क्या ऐसा रखा जाए जिस पर यह चीज 0 नहीं हो सकता। अगर हमने 0 रख दिया तो वो चीज 0 नहीं होगा। तो ये चीज क्या किसके इक्वल है 0। क्या कंडीशन है k कैन नॉट बी 0। k 0 हो गया तो फिर ये 0 ना हो पाएगा। फिर क्या होगा k 0 है तो क्या बन जाएगा n बन जाएगा। तो वो चीज भी लिख देता हूं, k इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज 0, k इज इक्वल टू 0 देन क्या n। समझ गए? देखो एक छोटा क्वेश्चन देता हूं मैं बनाऊंगा। अगर x टू दी पावर 8 x टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 1 है, देन x, ये वाला x रखता हूं ना, बड़ा वाला x पसंद नहीं है, x + x³ + x5 + x7 अपॉन 1 + x + x² + x4 + x6 अयो + x8। ये क्या है? देखो ये क्वेश्चन देख करके समझ में आ रहा है कौन से चैप्टर का है? किसका है ये? अभी टॉपिक में आया तो इसी का ना होगा, पर अगर ये टॉपिक नहीं पढ़े हुए रहते तो पता चलता है किसका है। देखो x टू दी पावर 8 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x क्या है 8th रूट ऑफ यूनिटी। तो लिख लेते कि x हो क्या रहा है, XR जो है वो डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। सभी रूट मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक रूट 1 है और एक रूट है 1/√2, 1/√2 चौके क्या 45 डिग्री होगा ना इसका एंगल। और अगला रूट है 0,1, अगला रूट है -1/√2, √2, फिर है 0,-1, फिर है -1/√2, -1/√2, फिर है सॉरी ये -1, 0 है, गलती से 0,-1 बोल दिया, 0,-1 ये है, ये है +1/√2, -1/√2, ये रूट हो गए। x0 जिसको कि आपने x1 बोला, ये x1 है, ये x2 है, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6, ये x7। हमसे पूछा है कि दिस x1 + x3 + x5 + x7, बोलो वैल्यू क्या आएगी? बिना कैलकुलेशन का बोलो बच्चों, दिख रहा है साफ साफ? क्यों? क्योंकि इस फोर्स को ये बैलेंस करेगा और इस फोर्स को ये बैलेंस करेगा, तो वैल्यू हो गया 0। नीचे देखो कितना टर्म लिखा है। अब नीचे वाला देखते हैं, 1 और उसको बैलेंस कौन करेगा x4, तो 1 और x4 बैलेंस हो गया। x2
इसको बैलेंस कौन करेगा? ये भी बैलेंस हो गया, तो इसका भी सम क्या होगा? 0 ही हो गया। लेकिन बचाने के लिए मैंने ये दिया था, अगर ये भी 4 ही टर्म देते तो गायब ही हो जाता, फिर तो इम्पॉसिबल क्वेश्चन बन जाता। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो कुल मिला के आंसर क्या हुआ? 0/0 + 1, 0। ठीक है। सुनो, होमवर्क बहुत ही सिंपल है। 3.11 एक्सरसाइज सिंगेज का 3.11, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इलिस्ट्रेशन है और 6 क्वेश्चन है। 7 6 13 सवाल, जो कि बहुत आसानी से बनने वाले nth रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी में बस वो सर्कल इंपॉर्टेंट है। सर्कल का कंसेप्ट अच्छे से समझा तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। 3.11 ये कल सॉल्व करके आ जाएंगे।